हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चैप्टर 5 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो आपको पता ही है चैप्टर 5 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो पहले हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या तरीके हैं लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास। लिस्ट के कुछ फीचर हैं जैसे स्लाइसिंग हो गई, लिस्ट हमारा म्यूटेबल टाइप का डेटा है या इम्यूटेबल टाइप का डेटा है। लिस्ट के कौन कौन से मेथड हैं जैसे कि इंसर्ट करानी हुई वैल्यूज़ या वैल्यूज़ लिस्ट से रिमूव करानी हुई, लिस्ट को सॉर्ट करना हुआ, लिस्ट को कॉपी करना हुआ। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जो भी है हम सब देख रहे होंगे इस लिस्ट वाली वीडियो में। इसी तरीके से हम टपल भी देखेंगे। टपल में जितनी फंक्शनैलिटी सपोर्ट करती है टपल, वो सारा कुछ देखेंगे। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे सेट के बारे में। तो सेट बेसिकली ये प्योरली मैथमेटिक्स होने वाला है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, और साथ ही साथ जो सेट की प्रॉपर्टी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम अपने कोड के लिए कर रहे होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में हमें की वैल्यूज पेयर स्टोर करानी होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर की के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो इस तरीके का जो भी डेटा स्टोर कराना होगा वो हम डिक्शनरी, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और इसकी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। जैसे आपने डिक्शनरी बना दी, अब इस डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करोगे, कैसे आप कीज़ को एक्सेस करोगे, कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करोगे, इसको एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। एंड फाइनली स्ट्रिंग पे जाएंगे। स्ट्रिंग बहुत ही अंडररेटेड डेटा स्ट्रक्चर है, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग में कैसे इटरेट करना है, स्ट्रिंग किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम पाइथन रेजेक्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम एक पैटर्न देते हैं और वो पैटर्न वो स्ट्रिंग पे अप्लाई करके डेटा निकालता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग है, तो हम सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग को लेंगे जो एस से स्टार्ट होती हैं। तो एक तरीके से पैटर्न मैच कराना होगा कि जितनी भी स्ट्रिंग एस से स्टार्ट हो रही है सिर्फ वही वाली स्ट्रिंग पिक करो। या फिर ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जिसके लास्ट में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हो या कोई नंबर हो। तो इस तरीके के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हम स्ट्रिंग में कंप्लीट एंड टू एंड डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पाइथन में हमारे पास ये 5 डेटा स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं और हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो मिलते हैं हमारी पाइथन लिस्ट वाली वीडियो में।